बिहार की राजनीति में चल रहा सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया, वैसे ही बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया और एक बड़ी टूट उसके सामने आ गई। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि 4 में से एक सांसद ने तो तत्काल बिना देरी के कांग्रेस की सदस्यता ही ग्रहण कर ली। वहीं खबर ये भी है कि दूसरे भी इसी तैयारी में हैं। पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 में से 2 को रोकने का उपाय भाजपा ने इस समय कर लिया है, मगर उसकी गारंटी नहीं है। दरअसल पूरा मामला ये है कि जब बिहार राज्य में एनडीए ने सीट शेयरिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी से नवादा सीट ले ली और अपने खाते की शिवहर सीट नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को दे डाली। शिवहर सीट जेडीयू के खाते में जाने से मौजूदा भाजपा की सांसद रमा देवी वैसे ही बेटिकट हो गई। इसके अलावा 3 और सीटों बक्सर, सासाराम और मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसदों को भी टिकट नहीं मिला। इनमें से मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन तुरंत थाम लिया। अभी तो एक सांसद ने ही कांग्रेस का हाथ थामा है, लेकिन बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा की पूरी बागी टीम कांग्रेस में शामिल हो सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि उन्हें कांग्रेस से टिकट भी मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बेटिकट हुए 4 में से एक सांसद के कांग्रेस के हाथ थामने से ये बात तो साफ हो गई है कि बिहार में नेपथ्य में पड़ी कांग्रेस पार्टी को मजबूती तो मिलेगी। अजय निषाद फिलहाल बिहार के मुजफ्फरपुर सीट से सांसद हैं और यह सीट महागठबंधन खेमे में कांग्रेस को मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा कि कांग्रेस को एक अपनी सीट के लिए बेहतर उम्मीदवार मिल गया है, जो फिलहाल उस सीट से सांसद भी है। कांग्रेस को बैठे बिठाए सिटिंग सांसद प्रत्याशी के रूप में मिल गया संजय निषाद के रूप में, यानी एक मजबूत दावेदार कांग्रेस के पाले में आ गया। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद के नाम की घोषणा होने की बस अब औपचारिकता ही बची है। भाजपा के बेटिकट सांसदों में से एक और सीट सासाराम कांग्रेस के पास है। सासाराम से फिलहाल भाजपा सांसद छेदीलाल पासवान बेटिकट हो गए हैं और उनकी कांग्रेस से बात भी चल रही है। अब तक उन्होंने इस पर औपचारिक रूप से कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन क्षेत्र में चल रही चर्चा से ये साफ हो गया है कि वह अपनी सीट पर कांग्रेस के हाथ थामने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यही वो 2 सीट हैं जो इस समय कांग्रेस के खाते में बिहार में, जहां से भाजपा सांसदों के टिकट अभी कटे हुए हैं। रोहतास जिले की सासाराम क्षेत्र के लोकसभा सांसद छेदी पासवान ने ये बात खुलेआम कही है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बातचीत अभी पूरी हो चुकी है और बस सिंबल मिलना अभी बाकी है। जल्दी इस पर भी क्लियर कट हो जाएगा मामला और जल्दी ही मैं कांग्रेस में शामिल भी हो जाऊंगा। फिलहाल अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी, यही समय का इंतजार कीजिए। सांसद महोदय ने कहा है कि समय आने पर पता चल जाएगा कि हम कहां जा रहे हैं और कहां नहीं जा रहे। इन 4 बेटिकट हुए सांसदों में से बड़ा नाम अश्विनी कुमार चौबे का भी है, जो केंद्रीय मंत्री में है। चौबे का टिकट भी इस बार बीजेपी ने बिहार में काट दिया है, लेकिन आरएसएस के बैकग्राउंड के अश्विनी चौबे जन्मजात भाजपाई हैं। इसके लिए ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी सीट छोड़ने की संभावनाएं बहुत कम हैं। वैसे भी बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हें संगठन में अहम अभिभावक स्तर की जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके अलावा शिवहर की सीट जेडीयू के खाते में जाने के कारण बेटिकट हुई रमा देवी ने अपने स्तर से तो पार्टी को भरोसा दिलाया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के साथ हैं और उन्होंने जेडीयू के कोटे में सीट जाने के बाद सामने आकर यह कहा है कि वे एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार भी करेंगी। रमा देवी की शिवहर सीट से जेडीयू ने लवली आनंद को मौका दिया है। लवली आनंद वही हैं, लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी हैं। वह पहले भी सांसद रह चुकी हैं। रमा देवी को भाजपा क्या देगी और कब देगी, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट संकेत नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन वह राष्ट्रीय जनता दल की राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी हैं। ब्रज बिहारी प्रसाद वही हैं जिनकी मंत्री रहते हुए हत्या कर दी गई थी। रमा देवी उस घटना के वर्षों बाद राजनीति में सक्रिय हुई और भाजपा ने उन्हें सांसद बनाया था।